सारे सबूत हमारे पास हैं। अभी बात करेंगे लीगल एडवाइज़र साहब से, उनका क्या कहना है। अभी ताले तोड़ के सारा सामान चोरी करके ले गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान कलीमुल्लाह राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप में। बात करेंगे हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब से कि मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बताइएगा ये मस्जिद का क्या मामला है। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल माजिद है। सऊदी अरब किंग सऊद यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तालीम हासिल की है और इस वक्त भी मैं UET लाहौर से PhD कर रहा हूँ तफसीर कुरान में। अल्हम्दुलिल्लाह अल कुद्स वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से हमने एक इदारा बनाया जिसके तहत बहुत सारे मदारिस, मसाजिद, मेडिकल सेंटर्स और स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट है 14 ब्लॉक में टाउनशिप कॉलेज रोड के पास। तो वहाँ पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारी मस्जिद है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सील के नाम से स्कूल है, स्कूल ऑफ इफ़ेक्टिव एजुकेशन एंड लीडरशिप के नाम से। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 125 से ज़ायद बच्चे बच्चियाँ छोटे तालीम हासिल कर रहे थे और इस तरह हिफ्ज़ कुरान की क्लास हमारी चल रही थी। तो ये जुलाई की 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात को आरिफ नज़ीर नामी शख्स कि जो अपने आप को CM की फैमिली का ड्राइवर कहता है, उसने वो सारे का सारा स्कूल हमारा तोड़ दिया, फर्नीचर उसका उठा लिया, दीवारें तोड़ दी। प्रिंसिपल ऑफिस का बाकायदा जो दरवाज़ा था उसके लॉक को उसने कटर से काटा है और फिर उसके बाद ये इसी अक्टूबर की 22-23 तारीख को उसने पूरी की पूरी मस्जिद और पूरे स्कूल पर कब्ज़ा कर लिया। अब ये 2-3 माह से लगातार बच्चों की तालीम में भी हरज हो रहा है, क्लासेस मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हैं, स्कूल का नुकसान हो रहा है और वो पूरी तरह से कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और हमारी वहाँ पर किसी किस्म की अमल दखल और मुदाखलत। हाफिज़ साहब मुझे ये बताइएगा, 3 से 4 माह का जो गैप आया इसमें, अभी कब्ज़ा उनके पास है? जी अभी कब्ज़ा उनके पास है। कानूनी रास्ता इख्तियार किया? जी कानूनी रास्ता भी हमने इख्तियार किया है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, वहाँ का सदर, मुतवल्ली और इसी तरह से वहाँ का ट्रस्टी सब मैं हूँ अल्लाह की तौफीक के साथ। मेरे पास मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। बाकायदा हमने वहाँ का स्टे ले रखा था, मकामी पुलिस को हमने अपना स्टे भी दिखाया, लेकिन उन्होंने उस पर किसी भी किस्म का इक़दाम उठाने के बजाय उस कब्ज़ा माफिया को बाकायदा वहाँ पर पूरी तरह से कब्ज़ा दिया है, जिनके पास कोई एक भी पेपर नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वो CM हाउस में जॉब करता है ड्राइवर की। एक ड्राइवर इस कदर हावी हुआ पड़ा है। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो रियासत मदीना की अल्हम्दुलिल्लाह दावेदार है और इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हमारे सामने हैं, लेकिन इनकी छतरी तले ऐसे नासूर पल रहे हैं। अब ये CM का ड्राइवर आपको बताता है और कब्ज़ा कर रहा है, पुलिस इसमें जो है, पुलिस का क्या रोल है? क्या पुलिस 15 की जब आपने कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने मौके को देखा, पुलिस का क्या कहना है? जी जिस वक्त ये लोग कब्ज़ा करने के लिए आए तो उस वक्त हमने 15 पे कॉल की जी। पुलिस आई तो पुलिस ने आकर हमारे डॉक्यूमेंट्स भी देखे, जानती है सारा कुछ, लेकिन उसको फेवर सिर्फ इस बुनियाद पे दी कि वो CM हाउस में जॉब करता है। वो वहाँ से कॉल करवा देता है और उसकी वजह से वो सारी की सारी पुलिस उसकी फेवर में आ जाती है। जी मेरे ऊपर एक FIR भी करवाई गई है और उसी असरो रसूख की बुनियाद पे ही करवाई है। कोई इनके पास वो नहीं। अब उसके अंदर ये बताया जाता है, हमारे लीगल एडवाइज़र आपको बताएंगे कि उसके अंदर ये कहा जाता है कि हमने कब्ज़ा करने की कोशिश की है, हालाँकि मालिक वहाँ के हम हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, सारे सबूत हमारे पास हैं और हमें कहा जा रहा है कि कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ये फुटेज जो आपको नज़र आ रही है, तोड़फोड़ की गई है और किस तरह से बच्चों की तालीम को हर जा रहा है। 3 माह का गैप हो चुका है। अभी बात करेंगे लीगल एडवाइज़र साहब से, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो मसला है ये एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी का है जो मरकज़ अल कुद्स के नाम पे है और उसके ट्रस्टी हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब हैं। ये रजिस्टर्ड डीड है इसकी। और यहाँ पे फर्स्ट जो हमला हुआ था वो 3 और 4 जुलाई को ये जो आरिफ नामी लड़का बंदा है, इसने फ़र्स्ट टाइम इस पर जो रात की तारीकी में वहाँ पे ताले तोड़ के सारा सामान चोरी करके ले गए थे और उसका सामान जो है तो बकाया दीवारें वगैरह तोड़ दी थी। उस पर ऑनरेबल हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन पे पर्चा ना हुआ तो हमने जस्टिस ऑफ पीस से 16/9/2021 को ऑर्डर करवाया। उसके बाद जब वो फिर ऑर्डर की कंप्लाइंस ना हुई तो फिर हमने लाहौर दोबारा जस्टिस ऑफ पीस के पास इसकी कंप्लाइंस फाइल की, तो वहाँ पे इन्होंने इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल बनाने के लिए 155 की जनाब इन्होंने रबड़ दर्ज कर दी। फिर हम ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में गए कि ये एक बच्चों का स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं 125 के करीब, आज भी वो रोडों पे धक्के खा रहे हैं और उनके पेरेंट्स हमें बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का क्या बनेगा।
तो फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस फारूक हैदर साहब के पास जनाब के पास ये रिट पिटीशन लगी है और उन्होंने इसी सिलसिले में एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीज़न को 11 नवंबर के लिए तलब किया है और इसके SHO और साथ को तलब किया है। और इसके अलावा जो हमारी दूसरा जो अक्रेंस हुआ है वो 23 जुलाई को 23 अक्टूबर को हुआ है और उस सिलसिले में भी चूँकि उन्होंने ये हमारे मौलाना अब्दुल माजिद साहब के ख़िलाफ़ FIR ये करवाई है कि इन्होंने अपनी ही ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे अटेम्प्ट की है कब्ज़ा करने की कोशिश की है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टी पे? अपनी ही प्रॉपर्टी पे, ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे 448/511 के FIR करवा दी। जबकि हमने दोबारा इस पर भी हमने पर्चा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी, तो उस पर भी अब ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पीस ने क्रॉस वर्जन के ऑर्डर कर दिए हैं जिन पे ताहाल अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये सारा करदा धरता ये शमसीर साहब हैं, यहाँ पे SHO हैं। जब भी उनके पास जाते हैं वो कहते हैं जब भी हाफिज़ अब्दुल माजिद या उसके कोई कारिंदे इधर आएंगे हम उन पर नंबर ऑफ़ FIR दे देंगे, अब ये मस्जिद हम उनको नहीं देंगे। तो ये मेरा कहने का मकसद है SHO इस पूरे कब्ज़ा माफिया का सरगना बना हुआ है और उनकी भरपूर हमायत कर रहा है और वह कानून से बालातर होके ना वो किसी आला अहकाम की बात मानता है और ना ही आला अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद करता है। जी रफ़ीक साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो कि CM का ड्राइवर अपने आप को बताता है, इसके ख़िलाफ़ भी आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है? जी, हमारी तरफ से ये CM हाउस में जो इनका कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे एप्लीकेशन दी है कि कोई भी सरकारी मुलाजम जो कि बैसियत सरकारी मुलाजम किसी भी इस तरह की NGOs का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और क्योंकि सरकारी मुलाजम को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी NGO को अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में भी चला सके और इस तरह इसका सियासत करना और इस तरह इसका कब्ज़ा करना और इसको अपने आप को ड्राइवर शो करवा के ये जो लोगों को प्रेशराइज़ करता है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ताहाल इसके असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, ताहाल इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई है। रफ़ीक साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर ये टेबल टॉक करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, तो क्या आप इनको माफ़ कर सकते हैं? जी, ये देखें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये अल्लाह का घर है। हम कौन होते हैं? ये अल्लाह का, ये एक मस्जिद है, ये एक दीनी अदारा है। इसका तमाम राइट्स तो हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब और उनकी टीम को है, लेकिन हम 100% कहते हैं कि अगर वो अल्लाह की खातिर अगर वो अल्लाह की वजह माफ़ी मांगते हैं तो इंशाल्लाह हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब उन्हें माफ़ भी कर देंगे। लेकिन उनका सबसे मेन मकसद है कि ये ट्रस्ट जिस पर्पज़ के लिए बना है उसको उसी पर्पज़ के लिए चलने दिया जाए और जो जिनके नाम पे है, जो ट्रस्टीज़ हैं, उन्हीं के पास राइट्स हैं, इनको जिस तरह वो चलाना चाहता है उसी तरह चलाया जाए। जी बिल्कुल, रफ़ीक साहब का यही कहना है कि हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब उन्हें माफ़ कर सकते हैं अगर टेबल टॉक करते हैं। और अगर बात की जाए रियासत मदीना की, तो इमरान खान साहब आप खुद देखिए कि रियासत मदीना में किस तरह इंसाफ किया जा रहा है। गरीब मुस्तहिक बच्चों का जो कि साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब इस तरह से बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है और इन्हें इंसाफ फ़राहम किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान कलीमुल्लाह राजपूत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।